हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स को हम सचिन तेंदुलकर लेसन समझा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ से देखना है पेज नंबर 50 पे सेकंड वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एवरीबडी प्लीज़ पे अटेंशन। हैविंग सीन मी प्ले इन द कॉलोनी, अजीत न्यू आई वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फार बेटर देन आई हैड इन फ्रंट ऑफ अचरेकर सर। मतलब सचिन तेंदुलकर ये बता रहे हैं कि जब मेरे ब्रदर ने, जिनका नाम यहाँ पे अजीत है, कहते हैं उन्होंने जब मुझे कॉलोनी में और अदर बॉयज़ के साथ में खेलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर की जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा बेटर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब उस समय जब उन्होंने अचरेकर सर के सामने जो परफॉर्मेंस दी थी उससे काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी मिस्टर सचिन तेंदुलकर के अंदर। तो ये उनके भाई ने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को। ही एक्सप्लेन दैट आई वॉज नर्वस एंड आस्क्ड सर टू गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो मेरे भाई ने जो है, यानी कि सचिन तेंदुलकर जी के जो भाई हैं, उन्होंने ये वाली बात जाके एक्सप्लेन की किसको, अचरेकर सर को। उन्होंने बताया कि एट दैट टाइम माई ब्रदर वॉज लिटिल बिट नर्वस, और नर्वसनेस की वजह से क्या हुआ था, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दे पाए थे। तो प्लीज़ आप उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड कराइए सर। जब अचरेकर सर ने ये सुना, हाउ एवर ही सजेस्टेड दैट वाइल डूइंग सो सर शुड pretend to go away and then watch from a distance। और ये भी सजेस्ट किया कि जब ऐसा हो तब आपको क्या करना है, आपको एक साइड में चले जाना है और उनको दूर से वॉच करना है खेलते समय। मतलब उनके पास में रहने की बजाय आप उन्हें दूर से वॉच करिए, एक दूरी पर जाके। सर एग्री हो गए, जो अचरेकर सर थे वो इस वाली बात से एग्री हो गए। बिफोर लॉन्ग आई वॉज आस्क्ड टू बैट अगेन एंड विदाउट सर्स ट्रेन्ड आइज स्क्रूटिनाइजिंग मी। देखो, स्क्रूटिनाइजिंग जो है उसका मतलब यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं बुक में, ये देखिए। इसका मतलब होता है एग्जामिनिंग केयरफुली। ठीक है, अभी यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को नहीं बताया है कि समबडी इज़ वॉचिंग हिम केयरफुली। तो स्क्रूटिनाइज कर रहे थे वो बहुत अपनी ट्रेंड आइज से, कहीं ना कहीं किसी जगह के साथ में खड़े होकर वो देख रहे थे वहाँ से, लेकिन उनके सामने नहीं थे और वहाँ से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को ऑब्जर्व किया है। सो आई थॉट आई फेल्ट मोर एट ईज एंड सून स्टार्टेड टू हिट द बॉल वेल। तो ठीक है, सचिन खुद बता रहे हैं अपने बारे में कि जब मैंने देखा कि मेरे आसपास मुझे कोई ऐसे क्लोज ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, तो एट दैट टाइम आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री, आई वॉज एट ईज, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एट बैटिंग। मुझे बैटिंग में बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और मैं वहाँ पर आराम से अपनी बैटिंग करने लगा। और इस बार क्या बताया, सर एग्री टू लेट मी जॉइन द कैम्प, और सर तुरंत से एग्री कर गए कि हम आपको अपने कैम्प में ज्वाइनिंग देते हैं। I was delighted and I must say it was an opportunity that transformed my life। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा उत्साहित था, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अवसर था जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज कर देना। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा चांस जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से टर्न करके रख दिया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से, पार्टिसिपेंट्स इन द समर कैम्प हैड टू पे एन एडमिशन फ़ी ऑफ 65 रुपीज़ लेस देन अ पाउंड। कहते हैं कि समर कैंप में ज्वाइन करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 65 रुपीज़ का अमाउंट जो था वो पहले पे करना पड़ता था। वो कह सकते हैं आप 1 पाउंड से भी कम उसकी कॉस्ट हो सकती है। एंड अ मंथली फ़ी ऑफ 10 रुपीज़, और मंथली उनको 10 रुपीज़ जो थे वो पे करने पड़ते थे। मतलब ज्वाइनिंग का जो पेमेंट था वो 65 रुपीज़ था और हर महीने जो है उनको 10 रुपये का पेमेंट देना पड़ता था। लेकिन मेरे केस में कहते हैं, इन माई केस आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है हैविंग टू पे द मंथली फ़ी। मतलब मुझे अपने केस में याद नहीं कि मैंने कोई मंथली फ़ी जो है वो पे की। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद शायद मेरी फ़ीस बंद कर दी। मतलब एक तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उनको एक तरीके से फ्रीडम मिल गई थी कि वो आराम से खेल सकते हैं, उनको कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं हुआ था। द कैंप इन्वॉल्व्ड अ सेशन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एट शिवाजी पार्क। कहते हैं यहाँ से देखिए, द कैंप इन्वॉल्व अ सेशन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एट शिवाजी पार्क। जो कैंप था उस कैंप में मॉर्निंग में और इवनिंग में टाइमिंग सेट थी, और उस टाइमिंग में जो है सबको, सारे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट होना होता था और गेम्स खेले जाते थे वहाँ पे क्रिकेट का। आई वुड प्रैक्टिस बिटवीन 7:30 AM एंड 10:30 AM। कहते हैं मैं सुबह 7:30 से और 10:30 के बीच में मैं प्रैक्टिस करता था। बिफोर मेकिंग माई वे होम फॉर लंच, दोपहर में लंच में जाने से पहले। देन आई वुड कम बैक इन द आफ्टरनून, दोपहर में फिर मैं अपने घर जाके फिर वापस आता था। और उसके बाद एंड ट्रेन टिल लेट इवनिंग, और शाम लेट
लेट इवनिंग तक मैं प्रैक्टिस यहाँ पे किया करता था, ठीक है। द शेड्यूल वॉज रिगरस एंड आई वुड बी एग्जॉस्टेड बाई द एंड ऑफ द डे। मतलब इतना टफ शेड्यूल था, पूरे दिन मेहनत करने के बाद में फाइनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट टायर्ड हो जाता था मैं। ट्रैवलिंग टू शिवाजी पार्क टुक 40 minutes फ्रॉम माई हाउस इन बांद्रा एंड आई हैड टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग बस टू मेक इट ऑन टाइम। कहते हैं मुझे जो है शिवाजी पार्क तक आने में अपने घर से 40 मिनट का टाइम लग जाता था, और अर्ली मॉर्निंग की बस को कैच करने के लिए ना मुझे बहुत समय से अपने घर से निकलना पड़ता था, ठीक है। इस वाले पेज को भी आप और देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कहते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, अजीत एकम्पनी माने होता है साथ में चलना। अजीत जो उनके भाई है वो साथ में गए उनके, ठीक है, टू गेट मी यूज टू द रूटीन, और फिर मतलब मुझे हैबिचुअल करने के लिए कि रूटीन का आप हैबिचुअल हो जाओ। बट वंस आई वॉज फेमिलियर विद द जर्नी आई वुड ट्रेवल टू द कैम्प ऑन माई ओन। लेकिन एक बार जब मैं हैबिचुअल हो गया जर्नी का, फेमिलियर हो गया जर्नी से, तो डेफिनेटली मैं अकेले ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द बस जर्नी ही वुड टॉक टू मी अबाउट द न्यूएंस। देखो न्यूएंसेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो दिया हुआ है, इसका मतलब है स्लाइट डिफरेंसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट। कहते हैं जब मेरे भाई मेरे साथ में जाया करते थे तो मुझे बैटिंग के बारे में कुछ और अच्छे आइडियाज़ और जो मेन डिफरेंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मुझे माइंड में रखना है, वो मुझे बताते रहते थे, मुझे याद कराते रहते थे। एंड आई ऑलवेज, ठीक है ऐसे, एंड आई ऑलवेज इन्जॉयड दीज कॉन्वर्सेशन। और मैं हमेशा ही उन कॉन्वर्सेशन को जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में बात होती रहती थी, वो बातें मैंने हमेशा अपने माइंड में अच्छी तरीके से रखी, है ना। इनफैक्ट द वन थिंग दैट आई हैव केप्ट विद मी, देखा जाए तो एक बात जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिसको मैंने अपने माइंड में अच्छे से रखा था, ऑल माई कैरियर इज़ नोट दैट अजीत गेव मी कंटेनिंग सम थॉट्स अबाउट बैटिंग। अजीत ने बैटिंग से रिलेटेड जो थॉट्स मुझे दिए वो मेरे माइंड में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन के तरीके से बने रहे, और वो मुझको मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए। इट सर्व्ड एज अ वेरी पर्सनल कोचिंग मैनुअल। और ये बिल्कुल ऐसा पर्सनल कोचिंग मैनुअल के तरीके से, जैसे कोई पर्सनल ट्रेनर होते हैं, बिल्कुल वही बातें मेरे उसी तरीके से मैंने उनको बहुत संभाल के उन बातों को रखा और मैंने उस पर वर्क किया। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पे देखा जाए तो आई हैड ओनली वन सेट ऑफ क्रिकेट क्लोथ्स एंड द रूटीन वॉज टू वॉश देम एज सुन एज आई हैड रिटर्न फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन। कहते हैं भाई जब मैं बचपन में खेलना मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, तो मेरे पास केवल एक ही सेट था। जो क्रिकेट के जो कॉस्ट्यूम होते हैं, क्रिकेट की जो ड्रेस होती है, वो केवल वन सेट था मेरे पास में, और वन सेट है वो वाइट कलर का है, सिंपल से लाइट शेड है, जल्दी गंदा होता है, तो घर पर जाके मुझे तुरंत वॉश करना पड़ता था, क्योंकि मुझे फिर दोबारा से उन्हीं कपड़ों को पहनना है, तो उसको तुरंत घर जाके उसको मैं वॉश करता था। वाइल आई हैड माई लंच, मतलब जब तक मैं अपना लंच लेता था तो जो कपड़े होते थे वो उतनी देर में सूख जाते थे, धूप में मैं उनको डाल देता था, वो सूख जाते थे। एंड आई वुड वेयर देम अगेन इन द आफ्टरनून, दोपहर में दोबारा से मैं पहन लेता था। द पैटर्न वॉज रिपीटेड इन द इवनिंग, वही पैटर्न शाम को भी लागू होता था, सो दैट ताकि आई कुड यूज़ द सेम सेट ऑफ क्लोथ्स, जैसे कि मैं वही कपड़े जो है दोबारा से शाम को रिपीट कर सकूँ, ठीक है, और अगली मॉर्निंग पे उनको मैं चला सकूँ। द सिस्टम वर्क वेल, वो सिस्टम अच्छे से काम करता रहा। अपार्ट फ्रॉम माई पॉकेट्स, मतलब जो ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट हो गई, ट्राउज़र्स में जो आपके पॉकेट्स होती हैं, बस वो पॉकेट्स अंदर से थोड़ी गीली रह जाती थी, वो ढंग से सूख नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनको फटाफट से धोना, फिर इतनी कभी कभी धूप है कभी नहीं है, तो ऐसे करके ज़्यादा नहीं अच्छे से सूख पाती थी, अदरवाइज़ कपड़े वो ठीक से सूख जाते थे। तो कहते हैं तो देखिए यहाँ से, देयर वॉज नेवर क्वाइट इनफ टाइम फॉर द पॉकेट्स टू ड्राई आउट कम्प्लीटली। कहते इतना टाइम नहीं होता था कि पॉकेट्स को सुखाने के लिए इसको धूप में पड़ा ही रहने दें, ठीक है। एंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ, एंटायर मतलब कंप्लीट होल, और पूरे ड्यूरेशन के लिए क्या कहते हैं, कैंप में मेरे पास मतलब उतना ही फिक्स टाइमिंग था, उतने ही मुझे वॉश करना है, उतने में सुखाना है, तो मैं फिर हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता था कि मेरी पॉकेट जो थी वो बिना सूखी ही मुझको पहननी पड़ती, मतलब वो गीली रह जाती थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार आप सेल्फ स्टडी करके इसको खुद से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।